बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसा कंटेंट कैसे जनरेट किया जाए, वायरल कंटेंट कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, कंटेंट इज किंग। किंग कह लो, क्वीन कह लो, बात एक ही है कि कंटेंट मेन होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। भुवन बाम, कुशा कपिला, ऐसे जो नाम है जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार ये कुछ सालों की स्टोरी टेलिंग करके, कुछ सालों का कंटेंट बना के ही इतने बड़े हो गए। लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हो कि इनकी स्टोरी टेलिंग जो होती है वो होती है बाकियों से अलग। सबसे अलग कंटेंट आपको कैसे जनरेट करना है उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका टॉपिक, कि आपको किस कंटेंट के ऊपर बात करनी है, आपको क्या बात करनी है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके व्यूअर्स कौन होने वाले हैं, या आप किस टॉपिक पे बोलने वाले हो। इसकी बात करते हैं तो उनका टॉपिक रहा है डेली लाइफ ह्यूमर। जो घर घर की कहानी है, जो हर घर में हो रहा है, छोटी छोटी न्यूएंसेस हैं, उनको उन्होंने पकड़ना शुरू किया और वहां से उनका सफर शुरू हुआ स्टोरी टेलिंग का एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आशीष चंचलानी है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं जो कॉलेज लाइफ के हैं, स्टूडेंट लाइफ के हैं, और वहां से कॉमेडी क्रिएट करते हैं और वहां से इनका कंटेंट जो है मेनली इन्हीं चीजों पर होता है। तो आप अगर वैसे बनना चाहते हो तो उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और एक अच्छा कैची सिंपल सा नाम रखना है चैनल का। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं चलते, सिंपल नाम रखिए। दूसरी चीज जो आती है, जो को शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी है कि आपके कंटेंट का स्कोप कितना है। आपको क्या लगता है कि इस कंटेंट में आप कितना बोल सकते हो, कितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 10 वीडियो बना सकते हो, 12 वीडियो बना सकते हो, या 100 वीडियोस बना सकते हो, तो वो मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है। तो आपको थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। अपने 7 साल के करियर में मुझे ऐसा लगा एज अ स्टोरी टेलर कि अब ये टाइम आ गया है जब मुझे एक चैनल चाहिए जिसमें मैं लोगों से वही स्टोरी टेलिंग के सीक्रेट्स रिवील करना शुरू करूंगी और उनके इम्प्लीकेशंस बताना शुरू करूंगी कि उनको आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये ऐसा आपके पास इतना दिमाग में होना चाहिए कि आपको पीछे देखने की जरूरत ना पड़े कि यार अब तो हो गया, अब मैं इसके आगे क्या करूं। डेली लाइफ ह्यूमर की मैंने बात की, कुशा कपिला के वीडियोस होते हैं, ये रोज कुछ ना कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में। हमारी मम्मी कैसे बात करती है, पापा कैसे बात करते हैं। भुवन बाम के वीडियोस होते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हमारी मम्मी कैसे बात करती है, हमारे पापा कैसे बात करते हैं, टीटू मामा कैसे बात करते हैं। ये सब चीजें ये एक अनलिमिटेड कंटेंट है। और अगर आपका टारगेट ऑडियंस यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, तो मतलब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास इतना कंटेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तीसरी चीज आती है आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, कि आप ऐसे क्या चीज अपनी करने वाले हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, लिली सिंह के वीडियोस हैं, वो उनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, उनके कैरेक्टर्स, कि उन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसमें वो अपनी मदर का एक कैरेक्टर लेके आती है, फादर का कैरेक्टर लेके आती हैं, और अब तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनके। तो ये उनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको अपने कैरेक्टर्स, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पे काम करना पड़ेगा कि आपका एक्स फैक्टर क्या है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सिर्फ कैरेक्टर्स से नहीं होता, आपकी प्लेसमेंट से भी होता है। मान लीजिए आपका एक ऐसा सेटअप है जो और किसी का नहीं है और आप उसी को यूज करते हैं, या फिल्टर्स यूज करते हैं। आजकल फिल्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप फिल्टर्स के थ्रू अपने आप को डिफरेंशिएटिंग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा यूएसपी जो और कोई कॉपी नहीं करता। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेबिलिटी। लोग उस टॉपिक पर कितनी बात कर रहे हैं, वो कितना ट्रेंड में है, क्या वो एक्चुअली रिलेटेबल है भी कि नहीं है। मान लीजिए मौसम चल रहा है मॉनसून का, और आप राग यमन गा रहे हैं, आपको गाना चाहिए मल्हार, दुनिया मल्हार गा रही है और आप यमन गा रहे हैं, तो कोई समीकरण नहीं बैठेगा। तो आपको वो चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट कितना रिलेटेबल है। अगर बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कहीं पे भी रिलेटेबल नहीं हो रहा है, या लोग नहीं देख पा रहे हैं, या लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। तो आपको थोड़ी सी अपने कंटेंट में और वेरिएशन लानी पड़ेगी, अपने सेटअप में और वेरिएशन लानी पड़ेगी। हो सकता है कुछ चीजें ऐड सब्सट्रैक्ट करनी पड़े, तो वो जरूर कीजिए। अगर हम YouTube की बात करते हैं तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे कितने व्यूअर्स हैं जो ये चीजें देखना पसंद कर रहे हैं। हमारे वीडियोस पे सिर्फ लोग क्लिक कर रहे हैं या आगे भी देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लिक बेट्स मत बनिए। क्लिक बेट इज अ शॉर्ट टर्म सक्सेस।
आप उसको अपनी जिंदगी का ढर्रा मत बनाइए। उसको आप सिर्फ उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा आपका, बल्कि जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका भी ट्रस्ट आप खो देंगे। तो अपने आप को यूनिक बनाइए, अपने आप को, अपने कंटेंट को और रिच कीजिए कि कैसे लोगों का इस पे ध्यान आए। और पर जो पांचवी चीज है वो तो कह सकते हैं कि उसके बिना आपको नहीं करना चाहिए, वो है टेक अवे। आपका कंटेंट देखकर सामने वाले को क्या मिला, उसका टेक अवे क्या था भाई। उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसको नॉलेज मिली, एजुकेशन मिली, एंटरटेनमेंट मिला, कुछ तो होना चाहिए ना टेक अवे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शिवांगी। टेक केयर, बाय बाय, चीरियस।